नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज अपनी नई क्लास, जिसमें हम नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे थे। 2 दिन से बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो आज हम 2 नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज 2 नक्षत्रों के बारे में मैं आपको बताऊँगी, जो है हमारा 7वां नक्षत्र पुनर्वसु और 8वां नक्षत्र पुष्य। आज इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पुनर्वसु से। पुनर्वसु नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं जुपिटर यानी गुरु। ठीक है, इस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो है गुरु, और जो डिग्री होती है उनके होते हैं 20 डिग्री जेमिनी यानी मिथुन, 3 डिग्री 20 सेकंड कैंसर यानी कर्क। मिथुन से कर्क राशि तक इनके 4 पद होते हैं। इनका सिंबल होता है बो एंड क्विवर यानी धनुष और तरकश। इनका जो सिंबल है वो होता है धनुष और तरकश। ठीक है, गुरु इनके लॉर्ड है, तो इनके लिए पीला रंग बहुत अच्छा है। मिथुन बुध की राशि, कर्क कैंसर यानी चंद्र की राशि, तो हरा सफ़ेद पीला ये रंग इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे जातक कैसे होते हैं। इस तरह के जो जातक होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक वो आशावादी होते हैं। और अडेप्टेबल यानी अडेप्ट कहीं भी किसी भी माहौल में अडेप्ट हो जाते हैं, यानी अनुकूलित होते हैं, और कहीं भी उन्हें भेज दो जैसे जहाँ भी वो एडजस्ट हो जाते हैं। एंड नर्चरिंग विद द फोकस। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कईयों ने कहा था कि मैम प्लीज़ इंग्लिश, हिंदी में कई बार कुछ वर्ड समझ नहीं आती, इंग्लिश में भी बता दो, तो दोनों में बता रही हूँ। एंड नर्चरिंग विद द फोकस ऑन रेन्यूएबल एंड ग्रोथ। नर्चरिंग होता है मतलब कि पालन करने वाले, पोषण करने वाले, और फोकस यानी उनका जो केंद्र होता है वो नई चीज़ पर और विकास पर होता है। तो क्या हुआ, ये आशावादी हुए, हर स्थिति में ढलने वाले हुए, पोषण करने वाले हुए, और नई चीज़ और विकास पर इनका पूरा केंद्र होता है, पूरा ध्यान होता है। ठीक है, और इनको जुपिटर रूल करता है, यानी जुपिटर के प्रभाव होता है, जुपिटर का नक्षत्र है, तो जुपिटर की वजह से क्या होंगे, जुपिटर किसका कारक है, इंटेलिजेंस एजुकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, उदार होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों को सिखाने में या मार्गदर्शन करने में बहुत उत्कृष्ट होते हैं। ठीक है, दूसरों को गाइड करने में। और दूसरा, ये बहुत बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस, शांति या आराम नहीं होता, बेचैन से रहेंगे। और ओवरली आइडियलिस्टिक यानी बहुत ज़्यादा आदर्शवादी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होते हैं। इनके जो नाम अक्षर होते हैं वो तो क, को, हा, ही, ये 4 इनके नाम नक्षत्र हैं। अब करते हैं हेल्थ और डिजीज़ की बात कि इन्हें कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो पुनर्वसु जातक के जो लोग होते हैं उन्हें लीवर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, और डाइजेस्टिव पाचन से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी यानी सांस से रिलेटेड इनको समस्याएं रहती हैं जुपिटर की वजह से। ठीक है, और ये ओवर इंटेलिजेंस जिसकी मतलब कि अति भोग, खाने के ज़्यादा शौकीन, ज़्यादा खाने वाले होते हैं, इसकी वजह से इन्हें वेट गेन रहता है, और फटीग यानी थकान रहती है, मोटापा यानी इन्हें जल्दी आता है। इनको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना चाहिए, यानी डाइट और इमोशन दोनों को इनको बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं, और एक और चीज़ मैंने इन जातक के बारे में नहीं बताई कि ये जो होते हैं ना, बहुत उदारता होती है इनमें, तो ये दूसरों को बारी बारी माफ़ कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, तो दूसरे को भी ये बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। अब करियर और वर्क के बारे में इनकी बात करते हैं। इनके लिए देखो, जुपिटर है तो टीचिंग की लाइन जो होती है इनके लिए सबसे बेस्ट होती है। टीचिंग हुई, फिलोसफी या ट्रैवल हुआ, या आप ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हैं, यानी कि ये लगा लो शिक्षण, दर्शन, और ह्यूमैनिटी को आप कह सकते हो यात्रा हुआ, और ह्यूमैनिटी होते हैं मानवतावादी कार्य, जो मानव से रिलेटेड थोड़ा सा सोशलिज्म कार्य होते हैं वो उनको सूट करेगा। और ऐसे रोल जिसके अंदर उदारता हो, बुद्धि हो, लाइक एजुकेशन, टीचर हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, यानी परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं परोपकार करने वाला, अच्छे कार्य, थोड़ा सा सोशल वर्क करने वाला, वकील कह लो, एनजीओ में कह लो, एनजीओ में हो सकते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, पुरोहित बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम इनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं अदिति। जो इनके देवता होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के वो होते हैं अदिति। ठीक है, तो ये था सारा पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में कि कैसे होते हैं ये जातक।
ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पुष्य नक्षत्र, क्योंकि मैंने कहा ना आज 2 कराऊंगी, तो आज मैं पुष्य नक्षत्र के बारे में और बता रही हूँ। अब हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब हम पढ़ते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। इनकी डिग्री होती है 3 डिग्री 20 से लेके 16 डिग्री 40 सेकंड कर्क राशि, ठीक है। सिंबल होता है काउस अर्डर, यानी काउ के जो थन होते हैं वो इनका सिंबल होता है। अब ये शनि के हैं और चंद्रमा के, तो सफ़ेद और काला रंग इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और पुष्य नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, ठीक है। इनके देवता होते हैं बृहस्पति। अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पुष्य नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, यानी कि अनुशासित। वही नर्चरिंग पोषण करने वाले ही होते हैं, और डिपेंडेबल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी पोषण करने वाले, डिसिप्लिन यानी अनुशासित और भरोसेमंद होते हैं कि हम इन पे भरोसा करते हैं। ये जो भी कर्तव्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई भी इनको कार्य कर्तव्य दिया जाता है वो पूरी प्रबल भावना से करते हैं। इनके अंदर अपने कर्तव्य के लिए पूरी अच्छी भावना होती है, ठीक है। अब शनि है इनके लॉर्ड, तो शनि की वजह से इनमें पेशेंट यानी धैर्य, बुद्धिमान, आध्यात्मिक भी होते हैं, और इनकी सहायक भूमि होती है कि दूसरों को मदद करने में बहुत उत्कृष्ट होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी गंभीर भी हो सकते हैं, थोड़े कठोर भी हो सकते हैं, यानी इनमें कठोरता भी हो सकती है। और हमेशा ये स्वयं की अपेक्षा का बोझ ढोने में की आदत होती है कि अपने अंदर कोई ना कोई कमी देखते रहते हैं, खुद की अपेक्षा सोच के उसी का ही बोझ मतलब कि डालने की इनकी आदत होती है, और भावनात्मक होते हैं बहुत ज़्यादा। अब इनकी हेल्थ और इनके पहले नाम अक्षर क्या होते हैं, हु, हे, हो और दा, ये 4 पद के 4 नाम अक्षर होते हैं। अब इनकी हेल्थ और डिजीज़ के बारे में बात करें तो पुष्य जातक के जो जातक होते हैं उनको शनि के कारण पेट की दिक्कत, जॉइंट्स की दिक्कत यानी जोड़ों की दिक्कत या दांतों के इश्यूज, इन समस्याओं इनको रहेगी। इनको काफ़ी पुराना स्ट्रेस रहेगा, क्रॉनिक यानी बहुत पुराना कोई स्ट्रेस इनको रह सकता है। डिप्रेशन भी इनको हो सकता है, ओवरवर्क, काफ़ी ज़्यादा लोड, स्ट्रेस और काम की वजह से इन्हें डिप्रेशन भी हो सकता है। इनको विश्राम की बहुत ज़रूरत होती है, और इनको भावनात्मक स्पोर्ट्स, भाई फैमिली से अच्छा भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि ये डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है। एक इनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इनको क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड जो अच्छा खाना है वो इन्हें खाना चाहिए। अब हम इनके करियर और वर्क के बारे में बात करते हैं। तो इन्हें कौन से करियर अच्छे रहेंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंदर प्रशासन, बल्कि उच्च प्रशासन वाला, रिलीजन धर्म से रिलेटेड हो, या केयर गिविंग यानी ऐसा करियर जिनमें मतलब कि दूसरे को ये देखभाल करे, किसी की देखभाल करने का काम। तो इनको ऐसे रोल अच्छे रहेंगे जिसमें पेशेंस हो, धैर्य हो। शनि के कारण इनमें धैर्य वाले जो वर्क होते हैं वो, जैसे फार्मर हुए, प्रीस्ट यानी पुजारी हुए, तो धैर्य और विश्वसनीय जो की जो आवश्यकता होती है जिन कामों में, वो काम इनके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे आप सरकारी अधिकारी कह सकते हो, या भाई सारे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला होता है, लाइक मैनेजर, डॉक्टर, नर्स, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, और फार्मा हो गया, आश्रम संचालक हो सकते हैं, स्कूल प्रशासन हो सकते हैं, मतलब कि ये काम इनके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये था पुष्य नक्षत्र के बारे में। आज मैंने दोनों नक्षत्र के बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट में कीजिए, एंड प्लीज़ बहुत जल्द मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उसमें मैं बहुत डिटेल्स में आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी, सब कुछ करूँगी। अगर जिसको भी क्लास लेने वो वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कीजिए। कंसल्टेशन के लिए मुझे बोलते हैं, तो जिसको भी कंसल्टेशन लेनी है वो भी वहीं जाके अपना मुझको भेज सकते हैं डिटेल्स। उनकी कंसल्टेशन नेक्स्ट डे ही उनको मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।